Wonderful morning to wonderful students. I am Manisha Agarwal, your new mathematics lecturer, believing in learning new things. मैं श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हम BSc B.Ed एंड BSc के लिए जो कॉमन टॉपिक है ग्रुप थ्योरी वो पढ़ने वाले हैं आज। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सभी इंटरेस्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। एंड जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको अपना ही इंटरेस्ट आएगा ऑटोमेटिक ही। बट इसके लिए जैसे मैं एफर्ट कर रही हूँ आपको भी एफर्ट करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एफर्ट करने के लिए? चलिए, हमने कल 2 लेक्चर लगाए ग्रुप थ्योरी के, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक सिंबल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू, जो कि ई के जैसा दिखता था, या नॉट बिलोंग्स, फॉर, ऑल ऑफ, सच दैट, इम्प्लाइज, डैट इम्प्लाइज और रिवर्स इम्प्लाइज। इस टाइप के हमने सिंबल्स पढ़े थे कल। एंड इन सिंबल्स को हमने लाइफ से रिलेट करके देखा था, कि रियल लाइफ से रिलेट करके, कि हमें वो अच्छे से समझ आ जाए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट, सबसेट एंड रिलेशंस एंड टाइप ऑफ रिलेशंस भी देखे थे। जैसे कि हमने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड एंटीसिमेट्रिक। एंड वन मोर हमने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप कि आप लोगों ने कल वाला रिवाइज किया हो जाके। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग क्लास लगाएंगे, ठीक है, हमें समझ आ जाता है। बट कई बार क्या होता है, हम क्लास में समझ आ जाता है, बट अगर हम उसको जाकर रिवाइज नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे उसको। अच्छा, अगर माना कि आपने आज क्लास लगाई, कल क्लास लगाई, 10-15 दिन आपने क्लास लगाई, बट अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं, लास्ट में जाके सोचा कि हाँ हम एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे, तो उसका क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्लास लगाई नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या सजेशन समझ लीजिए, एक ही बात है। एज ए लेक्चरर एंड जैसे कि मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपनी पर्सनल सजेशंस आपको दे रही हूँ कि जो जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं। बिकॉज जैसे कि हमें क्या होता है, ये नॉर्मल नेचर है, आई नो। जैसे कि मैं भी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तब सोचते हैं ठीक है हमें कॉलेज में समझ आ गया, क्लास में समझ आ गया, बट हम घर पे जाके नहीं पढ़ते हैं उसको। बट फिर वो ही हमारी मेन वीकनेस होती है, बिकॉज हमें रिवाइज करेंगे तभी बात बनेगी। सो आप जो जो हम कर रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। खैर, जो हमने कल 2 टॉपिक पढ़े थे वो तो हमने फिर भी 11th-12th में पढ़ा हुए हैं, स्कूलिंग में पढ़े हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी। उसमें हम नई चीज़ें सीखेंगे, तो आप लोग पूरा फोकस होकर उसको पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गोखरू की बुक ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर रहे थे हम। जैसे कि हमने ये बुक स्टार्ट कर रखी है, तो इसमें हम आगे करने वाले हैं। ये BSc फर्स्ट ईयर के लिए एंड BSc B.Ed सेकेंड ईयर में काम आएगी। BSc फर्स्ट ईयर में होगी हमारी ग्रुप थ्योरी एंड BSc B.Ed सेकेंड ईयर में होगी ग्रुप थ्योरी। चलिए, अब आप साथ साथ में ना इस बुक को रखिएगा कि जैसे जैसे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो साथ के साथ आप बुक से पढ़ लिए कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ। तो चलिए, जैसे कि ये टॉपिक मैंने कल भी बताया था कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें इसको पूरा फोकस होके पढ़ना है। एंड इवन इन द मैथमेटिक्स इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, बिकॉज ये है इंटरेस्टिंग टॉपिक। बस इसको फोकस होके पढ़ना होगा, समझना होगा हमें। तो चलिए, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन जो कि आपके बुक में रिकैप में मिलेगी। रिकैप में 6.16 नंबर डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, जैसे कि हमें पता है, एक हमने लिया लेट एस बी ए सेट, जैसे कि एस हमने एक सेट लिया है जो कि हमने कल भी लिया था। सेट के बारे में हमने पढ़ा था, सेट सबसेट तो अब हम देखेंगे कि जो सेट है हमारा एस, तो उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे कि हमने क्या करे थे, स्कूलिंग में हमने पढ़ते हैं ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आप सब कहेंगे ये तो हमें आता है, बट जैसे कि हमने ये तो 4-5 हमने सिंपल ऑपरेशंस पढ़े थे। अब हम इसको आगे समझे कि हम सेट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इवन इन 4 ऑपरेशंस के अलावा हम और ऑपरेशंस के बारे में भी समझेंगे कि 2 सेट को आपस में ऑपरेट करके हमें क्या क्या मिल सकता है। तो हम लेंगे स्टार एक ऑपरेशन। स्टार, हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करेंगे। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है देन यदि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है देन क्या होगा हमारे पास, स्टार इज फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस, एंड यहाँ स्टार इज ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी। मीन्स जैसे कल हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, एस क्रॉस एस हमें पता है क्या होगा, उसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, टप्पल टाइप के, ए बी, जहाँ की ए कहाँ से बिलोंग करेगा, एस में से, एंड बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारा एस में से। तो कोई भी ऑपरेशन होगा, कब बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जिससे कि स्टार फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस, मतलब एस क्रॉस एस से हम एक एलिमेंट लेंगे और अगर उसके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्टार बी मिलेगा, और जो हमारा ए स्टार बी होगा वो भी एस का ही एलिमेंट होगा। जो स्टार है हमारा, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये एक टाइप से फंक्शन ही है। जैसे ये फंक्शन हमने पढ़ा है स्कूलिंग में, तो फंक्शन में क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट डालते हैं और उसकी इमेज हमें कुछ और मिलती है, वैसे ही हमें यहाँ मिल रहा है, ये हमारा एलिमेंट है, उसकी इमेज हमें ये मिल पा रही है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम जो हमारा डोमेन होता है एस, मतलब एस क्रॉस एस, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है हमारा डोमेन, 2 हम सेम सेट लेते हैं एंड तीसरा हमें सेम सेट ही मिलता है। या हम जैसे कि डेफिनेशन लैंग्वेज देखें, किसी समुच्चय एस में एक द्विधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है। द्विधारी संक्रिया मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत एस के प्रत्येक 2 अवयव एस के एक द्वितीय अवयव से संबद्ध हो। अवयव मीन्स एलिमेंट। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, एक ऐसा नियम मीन्स रूल है जिसमें एस के प्रत्येक 2 एलिमेंट, ये हमने 2 एलिमेंट लिए ए एंड बी, दो, जैसे कि ए एस से है, बी भी एस से है, अल्टीमेटली बोलेंगे हम यही ना कि दोनों एलिमेंट एस से ही बिलोंग कर रहे हैं। एस के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक 2 अवयव, एस के द्वितीय अवयव मीन्स 2 एलिमेंट लिए, उनके करस्पॉन्डिंग हमें एक अलग एलिमेंट मिल पा रहा है जो कि क्या है, एस का ही है।
तो इस टाइप का ऑपरेशन होगा बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मीन्स जैसे कि n क्या होगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमें पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, जो इस टाइप के होते हैं। तो हमने लिया स्टार, एलिमेंट हमने कैसे लिए ए बी, टपल टाइप के हमारे किससे होंगे या स्टार की जगह हम प्लस डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे प्लस ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। जब स्टार ऑपरेशन यूज़ करो, बट स्टार को हम पर्टिकुलर डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन है वो स्टार। जैसे यहाँ पे हमने स्टार की जगह प्लस ऑपरेशन डिफाइन किया है। ओके, तो हमने ए बी कहाँ से लिए n क्रॉस n से, तो हमें मिलेगा किस टाइप का एलिमेंट a प्लस बी। हमने फंक्शन इस टाइप का डिफाइन किया है। जैसे हमें पता है हमने नेचुरल नंबर से कोई दो एलिमेंट लिए, जैसे कि मान लिया 2 and 3, उनको हमारा ऑपरेशन क्या है प्लस, उनको ऐड करेंगे तो किस में से आएंगे नेचुरल नंबर में से ही आ रहे हैं दो एलिमेंट। इसका मतलब a प्लस बी हमारा किस में से होगा नेचुरल नंबर में से। डन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज फ्रॉम n क्रॉस n टू n, वेयर प्लस इज डिफाइंड एज ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। या द्विआधारी संक्रिया, हमें कई जगह हम डायरेक्ट ही लिखा होगा बुक में कि संक्रिया, तो द्विआधारी संक्रिया को अकेला संक्रिया भी लिख सकते हैं बुक में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चक्कर है, समझ लेना। ओके, नाउ हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं हमारी। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय निकाय, ये डेफिनेशन है हमारी ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ओके, इसमें हम क्या देखेंगे, फर्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बीजीय निकाय। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय निकाय क्या होता है, एक एरिक्त समुच्चय का कुल। एरिक्त समुच्चय मीन्स सेट, एरिक्त मीन्स नॉन एम्प्टी, मीन्स कोई भी सेट लिया हमने, उसके अंदर कम से कम एक ना एक एलिमेंट होना ही होना चाहिए। एक एरिक्त समुच्चय का कुल, उस पर परिभाषित कुछ द्विआधारी संक्रियाएं। जैसे कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने लिया एक नॉन एम्प्टी सेट, या हम इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा निकाय जिसमें नॉन एम्प्टी सेट एक निकाय बीजीय निकाय होता है
या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है यदि इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी या अरिक्त सोचिए नॉन एम्प्टी सेट एंड परिभाषित कुछ द्विआधारी संख्या जो बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशंस मिस हो सकता है एक बाइनरी ऑपरेशन हो या एक से ज़्यादा भी। जैसे कि कोई सेट लिया हमने, जैसे नेचुरल नंबर लिया, उसके ऊपर प्लस भी हम डिफाइन कर सकते हैं एंड कोई और ऑपरेशन जैसे माइनस भी डिफाइन कर सकते हैं ना, वैसे ही मीन्स एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एंड परिभाषित कुछ बाइनरी ऑपरेशंस तथा कुछ निर्दिष्ट अभिग्रहितों सहित सॉरी एक निकाय है वो बीजीय निकाय या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब होगा? यदि वो उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, कुछ बाइनरी ऑपरेशंस होंगे जो परिभाषित होंगे, मीन्स वेल डिफाइंड होंगे एंड कुछ निर्दिष्ट एक्सियम्स होंगे। जैसे कि एक्सियम्स मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टी ऐड होगी, तो वो हम कहेंगे कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यही नेचुरल नंबर लिया, तो अगर मैंने लिया नेचुरल नंबर, सबसे पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉन एम्प्टी होगा बिकॉज 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज परिभाषित कुछ बाइनरी ऑपरेशन। मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया प्लस, डन, एंड कुछ निर्दिष्ट एक्सियम्स। जैसे कि नेचुरल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो सेटिस्फाई करता होगा, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मेनली हमें क्या देखना है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिस पर एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस होने, बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए, तो वो जो स्ट्रक्चर होगी हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लिया नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन एडिशन, क्योंकि इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट एंड एक स्ट्रक्चर, एक मीन्स एक ऑपरेशन एडिशन या कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ग्रुपॉइड और बाइनरी अलजेब्रा। ये इसको समूहाब भी बोल सकते हैं। जैसे कि ग्रुपॉइड में क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया,
एक नॉन एम्प्टी सेट G जो एक बाइनरी ऑपरेशन से परिभाषित हो। उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि इस डेफिनेशन में हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि हमने लिया अभी हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एंड बाइनरी कुछ बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स बाइनरी ऑपरेशन है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे भी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम दो ऑपरेशन है, एक तो इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था, एक ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एक बार जैसे कि हम देख सकते हैं कि दो ऑपरेशन है यहाँ पे वैसे ही, बट ग्रुपोइड में क्या होगा? ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन। एक फर्स्ट कंडीशन नॉन एम्प्टी सेट जो एक बाइनरी ऑपरेशन से परिभाषित हो। एक तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एंड सेकंड होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन एक ही जो एक बाइनरी ऑपरेशन से परिभाषित हो। तो ऐसे बीजीय निकाय ग्रुपोइड। बीजीय निकाय मीन्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट हो एंड एक परिभाषित अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, एक परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुपोइड। जैसे कि नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन एडिशन, इसमें एक ही ऑपरेशन है तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुपोइड, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट भी है एंड एक ही बाइनरी ऑपरेशन है तो ये ग्रुपोइड हो जाएगा। या हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई G सेट है वो स्टार ऑपरेशन के लिए ग्रुपोइड होता है यदि वो क्लोज्ड हो। मीन्स यदि G स्टार के लिए क्लोज्ड हो। क्लोज्ड का मीन्स भी क्या होता है? जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार है वो ग्रुपोइड होगा यदि G स्टार के लिए क्लोज्ड हो। अब ये क्लोज नई प्रॉपर्टी आ गई? नहीं, ये नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन ही होता है एक टाइप से। जैसे कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है? जैसे कि हमने दो एलिमेंट किसी एक सेट से लिए, अगर उसके अंदर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जो हमारा आने वाला एलिमेंट है वो भी उसी सेट से आना चाहिए। ये होती है हमारी क्लोज प्रॉपर्टी। लेट S भी S एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स अरिक्त, मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। एंड A B belongs to S, then A star B also belongs to S। मीन्स कोई दो एलिमेंट S के अंदर से ले रहे हैं तो उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो वो एलिमेंट भी S के अंदर से ही आएंगे।
ये होगा हमारा क्लोज प्रॉपर्टी। और हमने बाइनरी ऑपरेशन में भी यही किया था ना कि हमने एलिमेंट लिया ए एंड बी, दोनों एस के अंदर से लिए, तो हम ऑपरेशन लगा रहे थे स्टार, वो कहाँ से आ रहा था, एस के अंदर से ही। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाइनरी ऑपरेशन एक ही बात है। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी, ग्रुपॉइड। एक तब डेफिनेशन हमने देखी कि एक नॉन एम्प्टी सेट जो एक बाइनरी ऑपरेशन से परिभाषित हो, तो ऐसे बीजीय निकाय ग्रुपॉइड कहलाता है। एंड नेक्स्ट हमने देखी, या दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि जी स्टार ग्रुपॉइड होता है यदि जी स्टार के लिए क्लोज्ड हो। अगर क्लोज प्रॉपर्टी कोई भी सेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ली, अगर वो क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है तो भी हम कहेंगे कि वो ग्रुपॉइड होगी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जैसे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम यही ले सकते हैं इसके लिए, नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन एडिशन। जैसे कि इसमें क्या होगा, हमने ए एंड बी दो एलिमेंट लिए नेचुरल नंबर में से, तो अगर हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन, तो ए प्लस बी भी किस में से आएगा, नेचुरल नंबर में से ही। मान लिया मैंने लिया 2 and 3 नेचुरल नंबर में से लिए, तो 2 + 3 कहाँ से आएगा, 2 + 3 = 5, वो भी हमारा नेचुरल नंबर में से ही आएगा। तो ये हमारी क्लोज प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, या हमने कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड 0 -1 -2 एंड सो ऑन। मीन्स प्लस वाले एलिमेंट भी आते हैं एंड नेगेटिव वाले भी आते हैं विद इंक्लूडेड 0। वो क्या होते हैं हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम जेड से शो करते हैं। तो जेड में भी हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस लगा लिया या माइनस लगा लिया। अगर मैंने जैसे कि प्लस लगा लिया ऑपरेशन, तब तो वही बात हो जाएगी कि कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनका एडिशन किया, वो उसी में से आ रहा है, सेम ही बात होगी। जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पे प्लस ही लगा लिया, तो मैंने लिया 3 और दूसरा एलिमेंट लिया मैंने -1, तो इनमें ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, प्लस। तो इसका मतलब अगर मैंने किया 3 ऑपरेशन प्लस, तो प्लस किया एंड लगाया -1, तो हमारा एलिमेंट क्या आएगा, 2 भी हमें पता है जेड में से ही होता है, तो ये हमारा किस में आ गया, जेड में से। इसका मतलब ये जो है नॉन एम्प्टी सेट जेड एक क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा। जैसे कि जो जेड विद ऑपरेशन प्लस है वो भी ग्रुपॉइड होगा, या एन विद प्लस ऑपरेशन है वो भी ग्रुपॉइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जेड विद ऑपरेशन माइनस करें तो वो भी क्या होगा, ग्रुपॉइड होगा। क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ पे मान लिया, मैंने माइनस ऑपरेशन था मेरा, जेड माइनस था अगर माना, ओके, तो अगर मैंने 3 माइनस एंड -1 दो एलिमेंट यही लिए मैंने, 3 एंड -1, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाया, तो क्या आया, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस। मीन्स 3 + 1 कितना, 4 किस में आता है, हमें जेड में ही आता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 भी हमारा जेड में हो जाएगा। मीन्स ये भी क्रॉस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर हम कहें कि हाँ
जैसे कि z विद प्लस कर रहा है, z माइनस के साथ भी कर रहा है, तो किसी एक बच्चे ने कह दिया कि मैंने तो नेचुरल नंबर को भी माइनस के साथ सेटिस्फाई करवा के देखूंगा, माइनस ऑपरेशन लगाऊंगा, तब उसमें क्या होगा हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, नेचुरल नंबर विद अगर माइनस ऑपरेशन लगाया हमने, कोई भी दो एलिमेंट लिए, मान लिया मैंने लिया 1 और 2, ओके, 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर में से हैं, डन। तो फिर को ऑपरेशन लगाना है 1 - 2, क्योंकि वो माइनस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने किया 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में से आता है? नहीं ना। तो इसका मतलब मीन्स -1 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट हमारी क्या क्यूबॉइड कब होगा? अगर हमने दो एलिमेंट लिए, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएं, जो तो तीसरा एलिमेंट है वो भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। बट -1 तो हमारा आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। जैसे कि कल भी बताया था मैंने, ये कॉन्ट्राडिक्शन का साइन है कि ये चीज़ गलत है, ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। बट ये वाला एंड ये वाला ग्रुपॉइड होंगे दोनों। तो आज हमने देखे हैं ग्रुप थ्योरी का, हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है। अगर हम रियलिटी में कहें, जो हमारा ली न्यू टॉपिक था, हमने देखा बाइनरी ऑपरेशन एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड ग्रुपॉइड। बाइनरी ऑपरेशन में हमने डेफिनेशन देखी कि हमने दो एलिमेंट लिए तो उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, वो भी उसी में से आना चाहिए। और जो हमारी क्लोज थी, क्लोज डेफिनेशन भी यही कहती थी कि दो एलिमेंट लिए, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाने पर एलिमेंट उसी के अंदर आना चाहिए। तो दो डेफिनेशन हमने ये देखी, एंड एक डेफिनेशन हमने देखी ग्रुपॉइड एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है? एक नॉन एम्प्टी सेट एंड परिभाषित कुछ भी, उसके ऊपर कुछ भी बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एंड कुछ भी एक्सियम्स। इसका तो मतलब एक ही मतलब है कि कुछ ऐसे कि प्लस ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा या मल्टीप्लाई सेटिस्फाई करेगा या कोई और कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं, ये कह रहे हैं हम। एंड ग्रुपॉइड में हम कह रहे हैं कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, बट उसके ऊपर एक ही बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ पर हो तो हम एक से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर तो एक ही होना चाहिए, तो वो क्या होगा? ग्रुपॉइड होगा। सो वेल, आपको ये समझ आया हो। इसमें अगर कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इसको वापस अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी कल हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे, वापस मैं इसको रिवाइज करवा दूँगी आपको क्लास में। सो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।